इंदौर में अगर आप रहते हैं और इस बार नवरात्रि में गरबा खेलने जाने वाले हैं तो एक खबर आपके काम की है, क्योंकि गरबा को लेकर जिला बीजेपी अध्यक्ष का एक विवादित बयान सामने आया है। क्या है बयान वो भी बताते हैं। पंडाल में आने वाले हर व्यक्ति को गौमूत्र पिलाया जाए। पंडालों में गैर हिंदुओं को रोकने के लिए ये सुझाव उन्होंने दिया है। हिंदू होगा तो गौमूत्र पीने में आपत्ति नहीं होगी। गरबा में आने के लिए तिलक लगवा लेते हैं गैर हिंदू। तो देखिए बड़ा बयान उन्होंने दिया है। नवरात्रि का त्योहार कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाला है। ऐसे में इंदौर में देखिए अलग ही धूम होती है इस पर्व को लेकर। जगह जगह पंडाल सजते हैं और ऐसे में इस बार बीजेपी नेता ने एक अलग ही बयान दिया है। एक सुझाव दिया है उन्होंने कि गौमूत्र पिलाया जाए। गौमूत्र पीने के बाद ही पंडाल में एंट्री हो। जो हिंदू होगा उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। देखिए कई बार ऐसे पंडालों में हम देखते हैं कि कई सारे अराजक तत्व घुस जाते हैं और अराजकता फैलाते हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। देखिए अब क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी गरमाई है, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस पूरे बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस के नेता भी उनके इस बयान का पलटवार करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार देखिए जिस हिसाब से त्योहार आते हैं उसमें हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में राजनीति शुरू हो जाती है। तो क्या कुछ कहा कांग्रेस ने वो भी सुनेंगे। हम पंडालों में प्रसाद वितरण करते हैं तो गौ माता हमारी जो माता है, गौमूत्र हम लोग पीते हैं। प्रसाद स्वरूप हम सभी को देना चाहिए। तो जो भी आए प्रवेश के पूर्व गौ माता गौमूत्र पिए, वो गरबा पंडालों में प्रवेश करें। देखिए आधार कार्ड वगैरह सब ठीक है, एडिटिंग वगैरह हो जाती है ना, सब संभव है, पेपर है, एडिटिंग हो सकती है। लेकिन मेरा तो मानना है कि हमारी जो धर्म संस्कृति है उसका पालन हो। गौ माता के मूत्र से हमें शक्ति मिलती है, पवित्रता आती है। तो गरबा पंडालों में ये होना चाहिए। विश्व निर्यात कंपनियों से भरपूर चंदा लेने वाली पार्टी और गौशालाओं की दुर्दशा पर चुप रहने वाली भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर गौ प्रेम जागा है। भारतीय जनता पार्टी को गाय की सेवा नहीं करना, गौ पे सियासत करना है। एक बार फिर एक पवित्र नवदुर्गा के त्योहार पर इन्होंने फिर ध्रुवीकरण की राजनीति का नया पैतरा फेंका है और कहा है कि पंडालों में जाने के पूर्व गौमूत्र का सेवन किया जाए। करना चाहिए निश्चित रूप से। भारतीय जनता पार्टी जितने भी नेता, अधिकांशतः जो पंडाल लगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ही लगे। जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी के वहां पर जाते हैं, जाने के पूर्व गौमूत्र का सेवन करें, उसका बाकायदा वीडियो बना के जनता में प्रसारित करें ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। और साथ ही में जो लाखों की तादाद में सदस्य बनाए, इन सबका भी गौमूत्र पीते हुए वीडियो डाले ताकि लोगों को इससे प्रेरणा मिले और गौमूत्र का लोग सेवन करते दिखाई दे। देखिए दोनों ही पक्षों को आपने सुना, अपने अपने तर्क है सबके, लेकिन बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल है इस पूरे मुद्दे को लेकर। वो सवाल भी आपको बताएंगे जो आपको सोचने को मजबूर कर देंगे कि गरबा को लेकर हर साल इस तरह से सियासत क्यों गरमाती है। गरबा देखिए नवरात्रि में पवित्र त्योहार है, उसमें गरबा खेला जाता है। इस तरह की सियासत आखिर क्यों गरमाती है? क्या गरबा पंडालों का सियासी इस्तेमाल होने लगा है? क्या इस तरह के विवाद ध्रुवीकरण की कोशिश है? आखिरी सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कि ऐसे विवाद शहरों में कानून व्यवस्था के मसले बनते हैं। जाहिर सी बात है, देखिए इनका ये बयान सामने आया, गौमूत्र की बात कह दी। ऐसे में अब शहर में इस पर चर्चाएं भी होने लगी है कि क्या अब हमें गरबा खेलने जाना है तो क्या हमें गौमूत्र पीना होगा। तो देखिए कई तरह की बातें होती है, लेकिन हर साल देखिए इस बार तो गौमूत्र का विषय था। पिछले साल हमने देखा था कि आईडी कार्ड की बात थी कि अगर जो भी गरबा खेलने जाएगा उसे आईडी कार्ड दिखाना होगा। तो इस तरह से हर साल हम देखते हैं कि सियासत इस पर जो है होती रहती है। इंदौर से हमारे सहयोगी अखिलेश जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अखिलेश, हम इंदौर की बात करें, देखिए हर त्योहार यहाँ पर धूमधाम से मनाया जाता है। अगर हम नवरात्रि की बात करें तो जगह जगह पंडाल सजते हैं, लेकिन इस बार एक अलग ही बात कही जा रही है। बीजेपी नेता का जिस हिसाब से बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि इस बार अगर एंट्री चाहिए गरबा पंडाल में तो गौमूत्र पीना होगा। सवाल यही कि हर साल इस तरह से नवरात्रि के त्योहार में गरबों के लिए इस तरह से सियासत क्यों होती है अखिलेश? बिल्कुल, बात कही जाए नवरात्रि की और गरबा पंडालों की तो 9 दिन तक जो देवी की उपासना है वो की जाती है और बड़ी संख्या में जो बच्चियां हैं, माताएं, बहनें, वो वहां पर पहुंचती है और उसके साथ ही
माँ की उपासना गरबा पंडाल में की जाती है। और उसको लेकर तमाम तरह के जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम तो रहते ही है, लेकिन जिस प्रकार से पूर्व में भी इसमें हिंदू संगठन मैदान में उतरे थे और उसके बाद आइडिया चेक की जा रही थी और जो गैर हिंदू थे उनको पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया जा रहा था। लेकिन एक बार फिर से अब इंदौर में इस पर राजनीति शुरू हो गई है। यहाँ पर जो शहर ग्रामीण अध्यक्ष है चिंटू वर्मा, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी अब गरबा पंडाल में एंट्री तभी होगी जब उन्हें गोमूत्र पिलाया जाएगा, यानी कि जो गैर हिंदू होगा वो गोमूत्र नहीं पिएगा तो उसे गरबा पंडाल से बाहर कर दिया जाएगा। उनका साफ तौर पर यही कहना है, क्योंकि उनका भी कहना है कि जो गोमूत्र है वो पवित्र प्रसाद के तौर पर हम लोग धारण करते हैं और जब पूजा में बैठने से पहले पंडित भी हमें गोमूत्र ही पिलाते हैं ताकि हमारे शरीर का जो शुद्धिकरण है वो हो। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं पर जब 9 दिन तक देवी की उपासना रहेगी तो ऐसे में जो भी गरबा पंडाल में एंट्री करना चाहेगा तो उसे गोमूत्र पीने के लिए जो गरबा पंडाल के जो आयोजक है उनसे आग्रह भी किया और उनसे साफ तौर पर कहा भी कि जो भी व्यक्ति अंदर गरबा पंडाल में आने के लिए कहे या फिर एंट्री के लिए आए तो उन्हें पहले गोमूत्र पिलाया जाए और उसके बाद गरबा पंडाल में उनकी एंट्री दी जाए। तो साफ मैसेज है कि जो गैर हिंदू है वो जब वहाँ पर पहुँचते हैं और कई बार हमने देखा भी है जिस तरह की जो घटनाएं निकलकर सामने आती है, बिल्कुल इसमें कई बार अखिलेश, छेड़छाड़ देखिए की अभी फिलहाल तो घटनाएं- बयान ही सामने आया। देखिए कुछ ही दिन शेष है नवरात्रि को और ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या गौमूत्र वाला फॉर्मूला इंदौर में लागू होते हैं या नहीं। चलिए तो